जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फन अंशु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होलाष्टक। होलाष्टक क्या है, होलाष्टक में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम होलाष्टक में कर सकते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कौन सी हैं ऐसी चीजें जिससे हमें होलाष्टक में सावधानियां रखनी चाहिए। तो मित्रों, होलाष्टक हिंदू पंचांग के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को शुरू हो रही हैं और इनकी समाप्ति 13 मार्च होलिका दहन पर होगी। होलाष्टक के ये 8 दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। इस दिनों में किसी भी प्रकार का आपको शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो या किसी भी कार्य की जो नया हो और जिसके लिए आप तरक्की करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी पर नए लगे हैं तो इन दिनों में आपने अपनी नौकरी के पहले दिन की शुरुआत नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपने इन दिनों में शुरुआत नहीं करनी है। होलाष्टक के दिनों में विशेष तौर पर आपने बहुत सी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के ये 8 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जादू टोना, प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार का कार्य बंधन, विवाह बंधन, आपके व्यापार वृद्धि में नुकसान देना, इस प्रकार के कार्य आपके ऊपर किए जा सकते हैं। तो ऐसे में होलाष्टक में हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो होलाष्टक के ये 8 दिन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन दिनों में आपने किसी से भी किसी भी प्रकार से सफेद वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करना है। यदि ये 8 दिनों में कोई भी आपसे आपके घर से दूध, दही, चीनी या घी मांगने आता है तो आपको नहीं देना है। और इसी प्रकार से यदि आपको कोई सफेद मिठाई, लौंग, इलायची आपको इन 8 दिनों में देता है तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी प्रकार से इन चीजों को अवॉइड करना है। होलाष्टक के 8 दिनों में आपने जाते समय चौराहे पर भी बहुत विशेष ध्यान रखना है कि चौराहे पर, यानी कि जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं, वहां पर आपने सीधा बिल्कुल नहीं निकल कर जाना है, क्योंकि इन दिनों में, होलाष्टक के दिनों में जादू टोने किए जाते हैं, ऊपरी बाधा की जाती है। यदि आप चौराहे पर सीधा निकल जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानी और समस्याएं आने के चांसेस बन जाते हैं। तो जब भी होलाष्टक पे आप बाहर जाते हैं तो चौराहे पे ध्यान रखिए, हमेशा साइड से निकल कर जाइए, जिससे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आए। होलाष्टक पर आप क्या कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उससे संबंधित आप पूजा पाठ जाप कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दोष है, किसी खराब ग्रह की महादशा चल रही है तो उसका आप जप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, जिससे कि वो ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव ना देकर पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी समस्या आ रही है कि आपको नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, आपके कार्य नहीं चल रहे हैं, घर में विवाह नहीं हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको इन 8 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है और वो परेशानी ठीक ही नहीं हो रही है, समस्या का पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या है बीमारी का, तो आपको महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। और सोमवार से शुरू करके ये 8 दिन आपको शिव जी पर जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता है, थोड़ा सा जल लाकर जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर जरूर छिड़कना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों में आपको अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए और जितना भी आपको लगता है ये चीजें यूज की नहीं है, उन्हें आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिन आपको बहुत ही अपना ध्यान रखना होगा कि आप किसी के यहाँ का कुछ भी ग्रहण ना करें। होलाष्टक के 8 दिन आप अपने घर में पूजा पाठ करिए। अपने घर में शाम के समय पर 4 कपूर की टिक्की में 4 लौंग डालकर पूरे घर में इसकी धुनी दीजिए, जिससे कि इन दिनों जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास प्रभाव कर रही है वो आपके घर में प्रवेश ना करें। तो इन बातों का यदि आप होलाष्टक के दिनों में ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में खुशियों का प्रवाह होगा। तो ध्यान रखिए, होलाष्टक में क्या क्या आपको करना है जरूर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।